प्रिय छात्रों नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 में। दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले पाँचवा क्वेश्चन 6 और 7, 5, 6 और 7 तीनों क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाला और इजी ट्रिक से हम बेसिक से सिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल ऑलरेडी हमारे चैनल पर फॉलो कर रहे हैं तो आप तो जानते हैं हम कैसे बताते हैं पूरा इजी तरीका से। अगर आप नए हैं तो ये वीडियो प्लीज़ देख लीजिए, देखने के बाद आप सब्सक्राइब करिए, डिसलाइक करिएगा, कोई बात नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब भी नहीं करते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देख लो, अगर समझ आया तो सब्सक्राइब करना वरना नहीं। तो चलिए अपने सवाल पर चलते सीधे, लेट्स गो स्टार्टेड। फ्रेंड्स मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, प्रश्नावली 3.2 में पहला का जितना सवाल है, फिर दूसरा का, तीसरा का, चौथा का हम सब बना चुके हो बेसिक नॉलेज सूत्र के साथ। अगर आप ये सब क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आपको 5वां 6 और 7 जो क्वेश्चन है इसको आपको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए पहले आप दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा क्वेश्चन देख ले। चलिए आज का वीडियो शुरू कर देखिए क्या कहते हैं सवाल में। एक आयताकार बाग, मतलब कोई बाग है, मान लीजिए बगीचा वाला, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते, देखिए क्या कहता है। लंबाई इसमें चौड़ाई कौन है, लंबाई ये हो, लंबाई मतलब बड़ा वाला होता है आयत में, चौड़ाई छोटा वाला, हर वक्त चौड़ाई छोटा होता है और लंबाई बड़ा होता है। तो देखिए लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, जब हम चौड़ाई को मान लीजिए x मान लेते हैं, हमको कुछ नहीं चौड़ाई दिया तो x मान लेंगे, ठीक है। लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, x+4। इसमें 4 नहीं जुड़ेगा क्योंकि छोटा है, बड़ा तो ये है, इससे बड़ा ये होगा ना। देखिए वैसे तो ये चित्र में लग रहा है ये बड़ा है ये छोटा है, समझ गए बात। लंबाई चौड़ाई से अधिक है, ठीक है। अगर x नहीं मानेगा तो ऐसे नहीं बनेगा सवाल, x मानना पड़ेगा क्योंकि जब कोई मान नहीं दिया रहता है कोई संख्या का या कोई चीज़ का तो हमें x मान कर निकालना पड़ता है। 2.2 और 2.1 में ये इस टाइप का सवाल बताएं, अगर वो देख लेते हो तो ये भी आप अच्छे समझ जाओगे। तो चलिए यही कह रहा है। फिर देखिए अर्ध परिमाप मतलब परिमिति या परिमाप दोनों एक ही होता है, ठीक है। अर्ध मतलब आधा, परिमाप मतलब बताइए हम परिमिति होता है जिसका 36 मीटर है, ठीक है। बाग नहीं ज्ञात कीजिए, बाग की क्या कहता है, विमा मतलब ये चारों रेखा की लंबाई कहता है ज्ञात करने के लिए। चारों जो है डंडा, इसको कहते हैं लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कितना होगा, विमा मतलब लंबाई चौड़ाई। तो चलिए यही निकालना है हमको। तो चलिए कैसे निकालना है, मैं वीडियो के साथ बने रहे, मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ। लिखना है दिया क्या है, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर, ठीक है। फिर देखिए आप लिखेंगे माना की चौड़ाई, ठीक है। माना की चौड़ाई आप लिख दीजिएगा इस टाइप का, आयताकार माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर, हम थोड़ा शॉर्ट ले लिए वीडियो लंबा होने के कारण, ठीक है। इसके बाद x मान लीजिए, x मीटर, ठीक है, तथा लंबाई बराबर x+4 मीटर। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। आप देखिए क्या कहता है, इसका अर्ध परिमाप दिया है, इसका चौड़ाई दिया है, लंबाई। एक चीज़ बताइए आपको, आप लोग पढ़े होंगे आयताकार का परिमिति या परिमाप क्या होता है, पढ़े हैं कि नहीं, 9th में 8 में सब में पढ़े होंगे। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आयताकार बाग का परिमाप जो होता है, देखिए परिमाप बराबर सूत्र जो होता है, देखिए 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ये सूत्र होता है चौड़ाई, ठीक है। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन यहाँ क्या कहता है, अर्ध परिमाप दिया यानी इसका आधा दिया है, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे प्रश्न से इसका आधा दिया है, ठीक है, इसका आधा दिया है। देखिए 2 × देखिए इसमें लंबाई कितना है, x+4, फिर देखिए चौड़ाई कितना है +x, इस टाइप को लिख लेना है आपको। फिर देखिए कितना है अर्ध परिमाप, यानी ये परिमाप का आधा है तो हमको 2 से भाग लगाना पड़ेगा तब ये आधा मान निकलेगा, क्योंकि हमको ये अर्ध परिमाप कितना बराबर 36 मीटर दिया है, ठीक है।
फिर ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, x 2x प्लस 4 बराबर 36 मीटर। देखिए 2x 36 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 4 मीटर, 2x 32 मीटर यानी ये 16। बहुत इजी है, आप अगर गौर से देखोगे तो बहुत इजी सवाल है। देखिए x का मान हम किसको माने थे, यानी चौड़ाई को, यानी चौड़ाई तो हमारा x निकल गया 16 मीटर। अब हमको लंबाई निकालना है। देखिए लंबाई के लिए क्या करना पड़ेगा, लंबाई लिख दीजिएगा आप आयताकार, बाकी लंबाई बराबर देखिए 16, x का मान 16 निकला है तो इसमें बैठाएंगे तो x 16 प्लस 4 है यानी 20 मीटर। क्लियर, यही कहते हैं हमको निकालने के लिए दोनों का लंबाई चौड़ाई, मैं मतलब यही लंबाई चौड़ाई रेखा कहता है निकालने। क्लियर, चलिए इसी तरह से 6 सवाल देखते हैं, वो भी बहुत ईजी है। देखिए आपको समझनी होगी 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, ठीक है, ये समीकरण हमको दिया है। फिर देखिए दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। आप अपना मन से एक कह रहे क्या, एक और समीकरण लिखने के लिए, ठीक है, ताकि प्राप्त युग मतलब जोड़ा, युग मतलब जोड़ा, जैसे दो कलम की जोड़ा होता है, आप जोड़े चप्पल पहनते उसी को कहते जोड़ा, ठीक है। ज्यामितीय निरूपण जैसे प्रतिच्छेदी करती रेखा होगी, एक समीकरण ऐसा लिखिए तो फिर प्रतिच्छेदी करती रेखा होगा, फिर एक समीकरण फिर आप ऐसा लिखिए कि वो समांतर रेखा हो गया, फिर एक समीकरण ऐसा लिखिए कि वो संपाती रेखा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होगा कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, समांतर रेखा क्या होती है, संपाती रेखा क्या होती है। यही सब हम दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में बताए हैं। देखिए इसमें है ना समांतर संपाती रेखा, ये इसी प्रतिच्छेदी यही हम बताएं पूरा अच्छा से विकसित करके कैसे होता है, फिर संगत असंगत सब बताए। अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। चलो हम इसमें भी एक बार आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए जब a और b का मान इस रूप में a1/a2 बराबर नहीं, b1/b2 बराबर नहीं, c1/c2 वो प्रतिच्छेदी रेखा या संगत होगा, ठीक है। देखिए और ये प्रतिच्छेदी रेखा उसे कहते हैं जब दो रेखा एक बिंदु पर कटती है, ठीक है। देखिए एक बिंदु पर कटती है और इसका एक मान एक हल होता है, केवल एक हल होता है। देखिए बिंदु जब कटेगा तो यहाँ तो कुछ मान आएगा, इसीलिए इसका एक हल होगा, ठीक है। फिर देखिए संपाती में क्या होता है, जब समीकरण का मान इस रूप में होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो वह संपाती रेखा या संगत होता है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या होता है, एक रेखा के ऊपर एक रेखा, देखिए मोटा है इसका मतलब एक रेखा के ऊपर और एक रेखा गया है, ठीक है। और इसका जो मान होता है ना, ठीक है, इसका मान अनंत होता है। आप इसका समीकरण निकालोगे तो अनंत आएगा, ठीक है, ग्राफ विधि से निकालोगे तो, इसलिए ये संपाती रेखा है। फिर देखिए इसमें समांतर में क्या होता है, जब समीकरण a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 को रहता है तो वो समांतर रेखा या संगत होता है, ठीक है। और वो समांतर के रूप में यानी दो रेखा के रूप में होता है और ये कभी नहीं एक जगह मिल सकता, इसका कोई हल नहीं होता है। क्लियर, यहाँ तक आपको ये जाननी बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, कोई बात नहीं है अभी भी। दोस्तों सीधे चलिए सवाल पाते हैं। देखिए दिया है ये वो रैखिक समीकरण दिया है, एक अपना मन से और लिखना है और वैसा समीकरण होना चाहिए। ये देखिए क्या रूप में होगा, ये हम आपको बता देते हैं। a1/a2 b1/b2 c1/c2, और ये तीनों बराबर दो बराबर नहीं होगा, 3 आप ले लीजिए अच्छा रहेगा। देखिए अगर ये तीनों बराबर नहीं होगा ये प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। अगर आपको प्रतिच्छेदी ये समीकरण को बनाना है तो एक समीकरण अपना मन से लिखिए। देखिए a1 की जगह पे 2x है, ठीक है, तो हम a2 जगह पर ऐसा लिखते हैं इसके बराबर न हो। फिर देखिए लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ लिख लेते हैं हम 5x, ठीक है, क्लियर। फिर देखिए b1 में चलिए, यहाँ b1 का मान इसमें 3y है, b2 हम क्या लिखेंगे, लिख लेते देखिए 7y। जब इसको 2/5 बराबर 3/7 करती है, कभी बराबर होगा नहीं होगा। फिर देखिए -8 है तो ले लीजिए यहाँ -9, ठीक है, 0 कर दीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 सवाल में क्या कहता है, प्रतिच्छेदा रेखा है कि, आपको चेक करना है, आपको प्रूफ करना है एक समीकरण मानकर जो प्रतिच्छेदी है कि नहीं। आपको ऐसा लिखना है कि समीकरण प्रतिच्छेदी है कि नहीं। तो देखिए यही लिखते हैं, a1 का मान हो गया 2, a2 का मान 5। फिर देखिए
B1 का मान 3, B2 का मान 7, C1 का मान -8, C2 का मान -9। देखिए ये माइनस कर, देखिए ये 3 नहीं मिल रहा है, देखिए मिल रहा है कभी 2/5। अगर 2/5 यहाँ भी रहता तब ये दोनों समान हो जाता है, लेकिन देखिए तीनों बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेदी। यही समीकरण हमको कर किया, ये एक समीकरण अपना मन से लिख कर और प्रतिच्छेदी बनाना है। इस क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। रेखा, ठीक है। फिर देखिए दूसरा में क्या कहता है, देखिए दूसरा समीकरण में कह रहा है कि समांतर रेखा, ठीक है। समांतर रेखा के लिए सूत्र क्या होता है, देखिए समांतर रेखा का सूत्र ये होता है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो हमको इस तरह का समीकरण लिखना है कि ये बराबर हो जाए लेकिन ये बराबर नहीं हो जाए। इस तरह का हमको एक समीकरण और लिखना है। देखिए लिखते हैं, फिर समीकरण 1 क्या दिया वो लिख लेंगे, लिख लीजिएगा। दिया है 2x + 3y - 8 = 0। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, हम आपको क्या बताए हैं सूत्र, A1/A2 B1/B2 ये बराबर नहीं होता है C1/C2 के। ये दोनों तो बराबर होगा लेकिन ये C1/C2 के बराबर B1/B2 नहीं होगा, ठीक है। देखिए आप इसको समीकरण किस तरह से मानेंगे, देखिए अगर हम यहाँ A1 ये हो गया, A2 हम क्या ले लेते 4x, ठीक है, 4x ले लेते हैं। फिर देखिए 2 दूना 4, इसी A1/A2 तो 2/4 होगा, तो 2 दूना 4 ये कट जाएगा। फिर देखिए 6 इसमें अगर ले लेते 6 बाई यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा। तो फिर देखिए 1/2 मिल गया। फिर एक ऐसा समीकरण लीजिए इसके बराबर ना हो, ठीक है। यहाँ -8 है तो यहाँ आप क्या ले लीजिए, मान लीजिए आप इसको 11 ले लेते, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसको A1/A2 के रूप में लिखना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो देखिए A1/A2 के रूप में लिखिएगा तो क्या होगा, A1 का मान 2 हो गया, A2 का मान 4, फिर B1 का मान 3, B2 का मान 6, फिर देखिए C1 का मान -8, C2 का मान -11, ठीक है। ये हो गया। फिर देखिए 3 दूना 6, 2 दूना 4, देखिए 1/2 1/2, लेकिन ये बराबर नहीं है। इसी तरह से ये भी देखिए निकल गया, ठीक है, समांतर निकल गया ये भी। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन में कहता है संपाती रेखा है। संपाती रेखा आप जानते हैं, हम अभी बताइए। देखिए ये संपाती रेखा है, देखिए एक ही बिंदु से फिर एक रेखा ऊपर की ओर जा रहा है, देखिए इसी को कहते हैं संपाती रेखा। और इसका अनंत हल होता है, ठीक है। इसमें बिंदु नहीं गिना जा सकता, इसलिए इसका अनंत हल होता है। अगर एक बिंदु रहता तो एक हल होता, 2 होता तो 2 हल होता, ठीक है। और देखिए इसमें क्या रहता है, इसमें सब बराबर होता है, ये सब बराबर रहता है, ठीक है। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं, बहुत आसान है। अपना मन से एक समीकरण ले लीजिए जो मिलता जुलता है, फिर प्रतिच्छेदी के रूप में लिख दीजिए, फिर समांतर के रूप में लिखने, फिर एक रिलेटेड समीकरण ले लीजिए, फिर समांतर रेखा के रूप में लिख दीजिए, फिर संपाती का ले लीजिए। चलिए संपाती का लेते हैं। अगर आपको हो सके तो ये सवाल अपने से बनाइएगा। देखिए समीकरण तीसरा भी वैसे करना है, हमको संपाती निकालना है। संपाती का सूत्र क्या होता है, चलिए आप सभी को दिखा देते हैं। A1/A2 कर लेना है, B1/B2। देखिए फिर से हम आप सभी को बता रहे, अगर सूत्र आपको नहीं याद आए तो आप कितना भी मुंह रगड़ के रख लीजिए, आपका सवाल नहीं बनने वाला है, ठीक है। इसलिए बोले सूत्र को याद करना है मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर देखिए तीनों बराबर है तो हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे, बराबर हो जाए। देखिए अगर अब यहाँ 4x लेते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1/2 आएगा। फिर देखिए यहाँ अगर 6 लेते तो 1/2 इसमें भी आ जाएगा, 3 दूना 6, 6। देखिए -8 है। अगर यहाँ -16 लेते हैं, और ये अचर संख्या, ये चर पद है और अचर पद ये है, ठीक है, जिसमें x और y नहीं हो और जिसका निश्चित मान नहीं हो, ठीक है। देखिए 16, 8 दूना 16, 0। समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। देखिए आपको करना क्या है, इसमें बैठा लेना है इस दोनों को, इस मान में। देखिए इस मान में बैठाने के लिए आपसे क्या करना पड़ेगा, देखिए A1 इतना हो गया, A2 ये हो गया 4, फिर देखिए B1 कितना हो गया 3, B2 कितना हो गया 6, फिर देखिए C1 कितना हो गया -8, C2 हो गया -16। देखिए 2 दूना 4, 3 दूना 6, 8 दूना 16, यानी ये 1/2
1/2। देखिए ये तीनों बराबर है ना, 1/2, इसमें 1/2, ये तीनों बराबर है, ठीक है। ये क्या होगा, समपाती। जब तीनों बराबर होता है तो हम आपको बता चुके कि समपाती, देखिए तीनों बराबर है तो समपाती रेखा होगा, ठीक है। यही कहते हैं समपाती। आप एक समीकरण ऐसा लीजिए, आपको यही प्रूफ करना है, एक समीकरण लेकर के समपाती होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्लियर। आप देखिए 7 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो 7 का भी आप समझ जाओगे, बहुत ईजी से उसको भी हम समझा देंगे। क्लियर। चलिए देखते हैं दोस्तों, 7वां क्वेश्चन में बहुत ईजी है। देखिए क्या कहता है इसमें, समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ कीजिए कहता है। ये दोनों का हल करके एक ग्राफ खींचे, ठीक है। और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज जो हम इस दोनों का ग्राफ खींचेंगे तो त्रिभुज आकार का बनेगा, ठीक है। और ये त्रिभुज आकार का शीर्ष ये होता है, ऊपर वाला जो 3 बिंदु रहता है। देखिए त्रिभुज में 3 बिंदु इस टाइप का रहता है ना, इसको हम शीर्ष कहते हैं, ठीक है। ये बिंदु जो रहता है 3 को, इसको शीर्ष कहते हैं। इस शीर्ष का मान कहता है लिखने के लिए। कैसे होगा ग्राफ में आप समझ जाइएगा, वीडियो के साथ बने रहिए। त्रिभुजाकार पटल के छांकित भाग ज्ञात कीजिए। छांकित कीजिए, यानी छांकित मतलब रंगिए, रंगना हुआ। छांकित मतलब किसी चित्र को रंगना, इसको छांकित करा करने के लिए। चलिए देखते हैं, बहुत ईजी है ये भी। सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, इसको इस साइड ले आना है, ठीक है। ये अक्षर पद है, इसको इस साइड ले आना है, इस रूप में लिख लें समीकरण। इस रूप में लिख लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। फिर इसको भी अक्षर पद को इस साइड ले आएंगे, 3x + 2y बराबर 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो समीकरण 2। अगर इस टाइप रहेगा तो मान कैसे निकालेंगे, दिक्कत होगा। चलिए इसमें आप क्या करना है, आपको उसी तरह से x मान के फिर y का मान निकालना है, फिर y मान के 0 का मान निकालना है। इसी तरह से चलिए समीकरण 1 और 2 में निकालना है बिंदु, क्योंकि हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 से बिंदु चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। बिंदु निकालने के लिए हमें x का मान 0 मानने पड़ेगा। जो मानिए 1 2 3 4 आपका मान है, जो मानिए, ठीक है। देखिए जब हम x का मान 0 लेंगे, ठीक है, ग्राफ में ये होता है, आप हल करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जब आप सवाल बनाइएगा तो ड्रॉप में ये सब काम करेगा। x का मान 0 लेने पे अगर आप क्वेश्चन में करते हो बाबू तो आपका नंबर कटल है, ठीक है। देखिए जब x का मान 0 लेंगे तो y का मान कितना होगा, माइनस। देखिए x का मान x गुने 0 तो 0 हो जाएगा, फिर -1 बराबर -1 तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान 1 होगा, यानी y का मान 1। क्लियर। फिर देखिए एक बार तो हम x का मान ले चुके हैं, तो आप y का मान लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए जब आप इसमें देखिए एक बार तो x का मान ले चुके हैं आप, जब y का मान आप 2 लीजिएगा, x के बराबर कितना होगा, देखिए -1 + 2, x का मान यानी 1 होगा, ठीक है। यानी x का मान 1, ठीक है। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 ये हो गया, ठीक है। समीकरण 1। फिर देखिए समीकरण 2 में क्या कहता है, देखिए जब इसमें आप समीकरण 2 में जब x का मान 4 लीजिएगा, देखिए आप कहेंगे 4 लेंगे सर अगर, तो 4 × 12 होगा, ठीक है। 12 होगा तो फिर 2y इधर है तो ये प्लस में, इधर है तो माइनस। 12 में से 12 आया तो कितना होगा, 0 होगा। और 0 में जो 2 से भाग लगाए तो 0 कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए क्या बोले हम आपको, अगर आप 4 लेंगे x का मान, 3 × 4 + 2y = 12, ठीक है। 4 × 12 + 2y = 12। देखिए 2y 12, ये देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस, 2y = 0। देखिए 0 आया। आप इसको जो इस रूप में लिखिएगा आप, तो किसी भी संख्या से हम 0 में जो भाग देते तो 0 हो जाता है, ठीक है। 0 तो यानी y का मान 0, इसमें y का मान 0 होगा, ठीक है। फिर देखिए समीकरण 2 में क्या कहता है, जब हम y का मान फिर कितना लीजिएगा, 3 ले लेते, ठीक है। जब y का मान हम 3 लेंगे, हम कैसे सर, आप एक बार 0 लेते हैं, एक बार 1 लेते हैं, एक बार 2 लेते हैं, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। हम इसीलिए लेके सरल हो जाए, ग्राफ पर जो हम पार दशमलव में नहीं आए और रेखा खींचने में हमको दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपना हिसाब से ले लीजिएगा, माइनस प्लस में बट्टा में नहीं आए, इससे दिक्कत हो सकता है आपको ग्राफ खींचने में, इसलिए हम लिए भाग ताकि लग जाए इसमें, ठीक है। इस टाइप का हम जो यहाँ मान यहाँ इस तरह का मान रखते हैं कि ये 2 से कट जाए पूरा। देखिए इसमें भी है कोई अथी लफड़ा वाला बात, बट्टा वाला है नहीं किया है। चलिए इस तरह का आपको मान लेना है, ठीक है। फिर देखिए जब y का मान 2 लोगे तो 3 दूना 6, ठीक है। देखिए जब y का मान कितना लिया, 3x + 2, y का मान लिए 3, ठीक है, 12, 3x 3 दूना 6 या +6 = 12। देखिए
3x 12 माइनस 6 यानी 3x बराबर 6, 3 दूना 6, यानी जब हम y का मान 3 लिए x का मान कितना आया 2। अब देखिए क्या करना है हमको। अब जो ये हम बिंदु निकाले हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, इस दोनों बिंदु से हमें ग्राफ खींचनी है, ठीक है। तो चलिए ग्राफ कैसे खींचना है वो भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों कभी भी ग्राफ आप सादा कॉपी में मत पारिएगा, हर वक्त ग्राफ आपको ग्राफ कॉपी में पारना है, क्योंकि अगर आप ग्राफ को कॉपी में नहीं पारिएगा तो आपका नंबर कट सकता है। और पेन से कभी भी नहीं पारिएगा, पेंसिल से पारना है आपको, ताकि गड़बड़ हो तो सही कर सकोगे। वैसे पेन से पारिएगा तो ये अलाउ नहीं है एग्जाम में और आपका नंबर कट सकता है। हम आपको जानकारी के लिए बता दिए। क्लियर। तो दोस्तों देखिए, जब हम समीकरण 1 में पहले देखिए, जब हम x का मान 0 लेंगे तो y का मान 1, जब x का मान आप 0 लोगे तो y का मान 1, ठीक है। ये क्लियर यहाँ तक। फिर देखिए, जब आप y का मान 2 लोगे, जब आप y का मान 2 लोगे कितना होगा, x का मान 1, x का मान 1, जब y का मान 2 लोगे तो x का मान 1, x कहाँ है, ये है, ठीक है। यानी ये कहाँ गया, देखिए ये बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए ये एक रेखा इस तरह से खिंचाएगा, कैसे खींचेगा हम आपको बता देते हैं। इसको आपको इस तरह से खींच लेना, ये दोनों बिंदु मिलाकर। देखिए ये बिंदु जब दोनों मिल रहा है, इसको इस तरह से आप खींच लीजिएगा। ये हो गया क्लियर। फिर देखिए आपको क्या करना है, समीकरण 2 से आप देखना है। देखिए जब आप x का मान 4 लेंगे, ठीक है, जब x का मान आप 4 लेंगे y का मान कितना होगा 0, ठीक है। जब आप x का मान 2 लीजिएगा, देखिए x का मान जब 2 लीजिएगा तो y का मान कितना होगा 3, ठीक है। 3 कहाँ है, ये है 3, ये है ना 3 यही है ना। देखिए फिर क्या करना है आपको, देखिए एक चीज़ आप सब हमको बताइए, ये त्रिभुजाकार बन गया। देखिए दोस्तों यही कहता है लिखने के लिए। देखिए जो ये शीर्ष है कितना है, देखिए 2,3, यही शीर्ष, ये आप मत समझ लीजिएगा कि ये यार ये तो चतुर्भुज हो गया। ये देखिए आप ये मत देखिए एक्स रेखा, यानी ये रेखा कह रहे हैं, ये इसको लेना है हमको, ठीक है। ये बिंदु को लेना है, इसको मत लेना है। आप ये ऐसे करिएगा तो बाबू चतुर्भुज बन के 1 2 3 4 डंडा हो गया। इसलिए ये रेखा हमको क्या करें, एक्स रेखा पर ये है ना, एक्स रेखा ये हुआ क्योंकि ये वाई वाला है। ये देखिए 3 गो है, इसका बिंदु क्या होगा, देखिए 1, हम थोड़ा ऐसे करके लिख दिए, सॉरी, ये बीच से करता -1,0 होगा कि नहीं। फिर देखिए यहाँ ये है x कितना है 4, y वाला 0, यही शीर्ष बिंदु 3 गो है, ठीक है। आप लीजिएगा अतः शीर्ष बिंदु बराबर पहला शीर्ष बिंदु ये, दूसरा ये, तीसरा ये। आप किस तरह से लिखिएगा ये भी हम दिखा देते हैं। चलिए, अतः त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। देखिए एक बात आप जान लीजिए, शीर्ष किसे निर्देशांक, शीर्ष किसे कहते हैं आप पढ़ चुके हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, एक शीर्ष इसको कहते हैं जो बिंदु पर मिलता है दोनों रेखा, फिर ये दोनों रेखा मिलता है उसको ये शीर्ष दूसरा शीर्ष कहते हैं, इसको तीसरा शीर्ष कहते हैं। इसलिए इसमें 3 शीर्ष होता है, याद रख लीजिएगा। देखिए पहला शीर्ष कितना है निर्देशांक, पहला शीर्ष का निर्देशांक 2,3, फिर देखिए दूसरा कितना है -1,0, फिर तीसरा देखिए 4,0, यही कह रहा है निकलेंगे। फिर क्या कहता है, त्रिभुज वाला जो ये भाग निकला है, ठीक है, ये वाला जो निकला इसको छायांकित मतलब रंगना है, इस टाइप से आप कर दीजिएगा, ठीक है। छायांकित हो गई, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। यही कहता है, आप कर लीजिएगा, आसान है बहुत। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए हम आपको 7th तक पूरा करा चुके हैं, 7 6
5 चौथा, तीसरा, दूसरा 1 सभी चैप्टर 3.2 का ऑल क्वेश्चन हम करा चुके हैं। हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। अब जल्द ही मिलने वाले हम 3.3 में। तब आप खुश रहो, सबको खुश रखो। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।